आबादी के लिहाज से हर शहर में पार्क्स यानी बागों की तादाद बहुत थोड़ी है। इन चंद एक बागात में सैर करने वालों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं आज पार्क में क्या गुफ्तगू हो रही है। शुक्र है पार्क का रश आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया है, वरना सर्दी में तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। और तैमूर साहब, इस दफा सर्दी तो इतनी पड़ी नहीं है मेरी जान। वो तो ऐसे ही घर वाले एहतियातन कहते थे कि ना जाओ, क्योंकि बंदा जब सर्दियों में पैक शैक होके आ जाता है ना जी घर से जी, तो इधर आके बाग के 2 चक्कर लगाता है तो इस किस्म के पसीने आते हैं कि फिर बेध्यानी में बंदा मफलर टोपी जैकेट उतार लेता और ठंड लगवा बैठता है। और शेख साहब, सर्दियों में तो चलो सर्दी की वजह से नहीं आते रहे लोग, मगर अब ये शादियों की वजह से बाग का बेड़ा गर्क हुआ है। इस उम्र में शादी करवा रहे हो गर्देजी साहब? तैमूर साहब, जितने आप खुद मोटे हैं ना, अकल भी आपकी उतनी ही मोटी है। और गर्देजी साहब का कहने का मतलब ये है कि शादियां इतनी हुई हैं कि वॉक का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जी, शादियों में तो लोग बड़ा गंद डाल जाते हैं पार्क में। ये देखें, कूड़ा इकट्ठा करके 2 शापर मेरे पास कोई रख गया। और मेरी जान, यहाँ जो नहीं लिखा हुआ कि कूड़ा इसमें डालें, फिर वो बाहरी ढेर लगा गए। और लिखा भी होता ना कूड़ा इसमें डाले, तो अब लोगों का मिजाज ये बन गया हुआ है, घर से चल के दूर डस्टबिन तक कूड़ा लेके आते हैं और डस्टबिन के अंदर फेंकने की बजाय बाहर ही रख के निकले जाते हैं। और शेख साहब, ये तो हमने आगे शापर कूड़े से भरे हैं। अच्छा जी, इतने जालिम लोग हैं, शादियों पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं, कूड़े पे 2-3 हजार नहीं लगाते। आप लोग बिल्कुल सही चीख रहे हैं। बागात पर सबसे बड़ा जुल्म ही यही है कि यहाँ शादियां अरेंज करने की इजाजत दे दी जाती है। बिल्कुल। जी सर, आप हैरान होंगे फरीद भाई, हम तो आते रहते हैं रोज बाग में। जब शादी होती है ना जी, तो अगले दिन चूंकि टेंट शेंट उतर गए होते हैं जी, और जमीन देख के लगता है यहाँ से हलाकू खान गुजरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गुजर गया हलाकू खान, लेकिन उसके बाकियात अभी भी पड़े हुए हैं। मेरी शादी जब हुई थी ना, काली आंधी आई थी उस दिन। यार, काली आंधी ठीक रहती है, उसमें हड्डियां तो नहीं ना होती। सादी शादी है ना, उसमें तो हड्डियां ही हड्डियां हर तरफ फैली होती हैं। बुरी बात। शापर, गंद। हाय। आप देखें मोहल्लों में भी यही हालत है। बिल्कुल। करोड़ों रुपया घर पे लगा देते हैं, और अगर इलाके के लोग कहें ना जी 500 रुपया कूड़ा उठाने का दे दिया करें, वो नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मर गया। आए। अल्लाह खैर करे। कुर्बानी मेरा ख्याल है मकरू हो गई है, बकरे दी लाते को डांग मार गया। मैंने तो लगता खावर साहब ने मंगना शुरू करता है। तुमने मुझे बड़े 500 के नोट दे दिए हैं। यानी उन्होंने ये बताया है कि अगर मैं मांगूं तो 500 से कम ना देना। तैमूर साहब, थोड़ी सी जगह देना। मैं मर गया। ओ भाईजान, आप अगर इतनी तकलीफ में थे तो पार्क में क्यों आए हैं? किसी अस्पताल में जाना था। और क्या? ओ जी, आया तो ठीक ही था, इधर पार्क में आके हड्डी पाँव पे चुभ गई है। अल्लाह खैर करे, शुक्र करें पाँव से आर पार नहीं हो गई, वरना जितना छोटा कद है तली में से घुसनी थी और मगज से बाहर आ जानी थी। भाई, अपने अपने नसीब की बात है भाईजान। सानू ਜਦੋਂ भी हड्डी चुभी है, दाढ़ नहीं चुभी। तैमूर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜ ਦੀ ਚੁਬਣੀ ਹੱਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਜਰੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। यार, आप लोग तो तैमूर साहब के पीछे पड़ गए। मामला तो वाकई बड़ा सीरियस है। पार्कों में शादियों की इजाजत देना पार्कों को तबाह और बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है। हाँ जी। जी हाँ फरीद साहब, मसला ये है कि लोग पार्कों की इजाजत ले लेते हैं, बागों के अंदर शादी करने की इजाजत सिफारिशों से ले लेते हैं, मिन्नतें करके ले लेते हैं, जी। और कहते तो यही है बाहर के जी सिर्फ टेंट लगने हैं इतनी सी जगह पे, दैट्स इट। हाँ हाँ। मगर जब शादी का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले तो किले ठोक ठोक के टेंट लगाने के लिए सारी ग्राउंड में टोए बना देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उनको बारबेक्यू के लिए, तंदूर के लिए गर्मा गर्म रोटियां चाहिए होती हैं, जो उसके लिए अलहदा जगह चाहिए। बिल्कुल। वो सारी बर्बाद।
उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो मुंह से बचा है, जो प्लेटों में बचा है, वो सारा जमीन पे। हमें ये होता है ग्राउंड है, इसका क्या है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और असल जो तबाही होती है ना जी, वो गाड़ियों की पार्किंग से होती है। भाई तंबू तो आपने लगा लिए इतनी सी जगह पे, हाँ मगर जब आपकी गाड़ियां सारे पार्क में आके पार्क होती हैं जी, और उनसे जो घास तबाह होता है, हाय हाय, मंजर ही अजीब हो जाता है। बिल्कुल। बज़ाहिर तो शादी जो है वो चौथे हिस्से में हो रही होती है, हाँ मगर जब खत्म होती है तो पौना बाग तबाह हो गया होता है। जी जी, बज़ाहिर तो शादी खाना आबादी होती है, मगर पार्क के लिए ये बर्बादी होती है। बिल्कुल। हाय अब्बा जी। ओ खावर साहब, हड्डी तानू चुभी है कि अब्बा जी नु चुभी है? ना यार, बेचारा नन्ना मुन्ना है वो, हड्डी जब पाँव में चुभी है तो उसके साथ ऐसे लिपट गया है जैसे ड्रम स्टिक नहीं पड़ी होती। वैसे शेख साहब, वो आप सब चीजें छोड़ें, जो आपने बारबेक्यू और तंदूर और गरम गरम रोटियों का जिक्र किया, वो सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आए वाह वाह, माशाल्लाह, पानी तो इतना आता है तैमूर साहब के मुंह में, इतना पानी अब रावी दरिया में नहीं है। तैमूर साहब का नाम मुगलों वाला है और भूख गरीबों वाली है। तो माशाल्लाह खा खा के एडे चौड़े हो गए ने ते पोनी करदे ने, इंज लगदे WWF वाले भगवान दी अम्मी बैठी। ओहो, हाय ताया जी। सारे मरे बंदे नु याद कर रहे हो, किसे जिंदा बंदे दा भी नाम लवो। छोटी जी खावर साहब नु हड्डी चुभी है ते पूरा खानदान इकट्ठा करी जान दे। मेरा ख्याल है खानदान हड्डियां इकट्ठियां करने वास्ते इकट्ठा कर रहे थे। वैसे माफ करना, ये बिखरी हुई हड्डियां आप लोगों को बुरी लगती हैं, मुझे ये खाने की फैली हुई खुशबू से महसूस हो रहा है कि इनका मेन्यू अच्छा था। वाह 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 वाह, तैमूर साहब दी कुत्ता सुंग बहुत अच्छी है। हाय मामू जी। अच्छा, दूर दूर के रिश्तेदार याद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है भरजाई ने इन्होंने पूछ दी। लो जी, मैनू लगदा है खावर साहब नु ज्यादा दर्द है, मैं इन्हां दा ताया चाचा लैके आना। और गुरदेदी साहब, जे सेहत इजाजत देवे तो वापसी का 2 जूस पड़ी लियाना। ये है वो जगह, यहाँ पे स्टेज लग जाएगा और सामने टेंट लग जाएंगे। हाँ। बाग के गेट से लेके यहाँ तक रास्ते के दाएं बाएं लाइटें लग जाएंगी। ओके डन, PH वालों से मैं मंजूरी ले लूंगा। लो, पहली सफाइयां मुकम्मल नहीं हुई हैं और नया स्यापा आ गया है। हाय। खाला जी, आपने पार्क में शादी जरूर करनी है, कोई शादी हाल बुक करवाएं। खाला जी, आपको ना इस बाग में आने की बजाय किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपसे आधी उम्र की हूं मैं और आप मुझे खाला जी कह रहे हैं। वो जी माजरत चाहते हैं सिस्टर जी, इसको वैसे ही छुन्ना काका बनने का बहुत शौक है। बात करने का मकसद ये है कि आप यहाँ शादी ना करें, किसी हाल में करें ना शादी। हाँ। क्यों ना करें शादी, यहाँ पहले थोड़ी शादियां होती हैं।